श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। एक विधात ही दूषनु देही, सुधा दिखाई दीन बिषु जेही। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान समला गहिताही। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जग जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। कबहु न कियहु सवति हारेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। सिय के पिय संग परिहरहि, लखनु की रही हहि धाम। राजु की भूजब भरतपुर, नृपु की जियहि बिनु राम। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुह सहज जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी। पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहां रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। हस विचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठि जनि होहू। भरत ही अवसि देहु जुब राजू, कानन काह राम कर काजू। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर ग्रह बसहु राम तज गेहू, नृप सन अस बरु दूसर लेहू। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन्ही कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगू,
काह कही सुनी तुम कहो लोगु, उठहु बेगी सोई करहु उपाय, जेहि विधि सोकु कलंको नसाई। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शंक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं। इसलिए तुम ये शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी तुम्हारा मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोकु कलंकु जाय, उपाय करि कुल पालहि, हठि फेरु रामहि जात बन, जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु, बिनु समुझि धौजिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम जी को हठ करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ तो सही। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न दे दुसहरिस रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। राज करत यह दैय बिगोई, कीन्हे सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जलचर गन सुखत पानी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती। वह दुह सह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई वहां से चल दी।
राज्य करते हुए इस कैकई को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन सी आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो।